Hello kids, today we will study chapter number first, that is large numbers. Kids, in this chapter we are going to study about large numbers. So let's start the chapter. Look at this, that is write the Hindu Arabic numbers for the given Roman numerals. Kids, on here Roman numerals is given और आपको क्या करना है इसके लिए शो करना है हिंदू अरबिक नंबर्स that is third you will write is 3 that is 4 you will write on here 4 that is 8 that is 12 and that is 15 as it is you will do remaining yourself. Now let's start next topic, 5-digit numbers. Kids, we are familiar with 4-digit numbers such as 1000 and 9999. Both are 4-digit numbers. हम सभी familiar है 4-digit numbers से, 1000 से भी और 9999 से भी. यहाँ पर दोनों ही 4-digit numbers, 1000 क्या होता है smallest 4-digit number and 9999 is the largest 4-digit number होता है. List आपको क्या करना है things in which we use numbers in our daily life. So you can say that is mobile. As it is remaining, you will write yourself. Now, as we are familiar with 4-digit numbers already learned in class 3rd, हम पहले ही 4-digit numbers को class 3rd में पढ़ चुके हैं. Now let us revise them. इनको फिर से एक बार revise करते हैं. We have already learned that 1000 is the smallest 4-digit number. हमने ये पहले ही सीखा है कि 1000 क्या होता है smallest 4-digit number है और 9999 is the greatest 4-digit number. When we add 1 to 9999, we get this number. And kids, 1 and 40 is the smallest 5-digit number and it is read as 10,000. Now let us understand it with the help of the examples given below. हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. यहाँ ये एक टेबल है, यहाँ पर ये नंबर्स हैं, दैट इज अब ये नंबर जो है ना ये फर्स्ट नंबर में देखिए यहाँ पर ये कॉलम्स हैं, ये 10,000 का, ये थाउजेंड्स का, हंड्रेड्स का, टेंस का और वंस का. ये जो नंबर है इसमें वंस प्लेस इज 2 यू विल राइट ऑन हेयर, टेंस प्लेस इज 0 you will write on here and hundreds is 0 and thousands is again 0 and 10,000 is 1. As it is second number में इसको रीड क्या कर रहे हैं हम, that is 10,002. इसी तरीके से सेकंड नंबर है उसमें हम वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000 को इस तरीके से ये शो आउट कर देंगे और रीड करेंगे that is 20,630. Now kids, that is next number, ones, tens, hundreds, thousand and 10,000 लिखा and read out 60,990. नेक्स्ट नंबर एज इट इज इसमें भी वंस, टेंस, 100,000, 10,000 लिखेंगे एंड दैट इज 71,000. नाउ एज इट इज दिस नंबर में हमने पहले शो आउट किया वंस क्या है, टेंस क्या है, 100 क्या है, 1000 क्या है एंड 10,000 क्या है एंड आफ्टर दैट इसका नेम क्या होगा, दैट इज 89,001. नाउ नेक्स्ट है इसमें भी हम वंस, टेंस, 100,000, 10,000 शो आउट करेंगे एंड द नेम ऑफ दिस नंबर इज 99,999. So kids, 99,999 is the greatest 5-digit number. Now next topic is 6-digit numbers. Kids, as we know 99,999 is the greatest 5-digit number. On adding 1, अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें तो this number we get the smallest 6-digit number. अगर हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं तो हमें स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर मिलता है. ऐड कर रहे हैं इसमें हम 1 तो दैट इज द स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर और इसको रीड क्या करेंगे, दैट इज 1 lakh. नाउ किड्स, अब हम एक लेट्स राइट सम नंबर्स बियॉन्ड विद देयर नंबर्स नेम.
अब यहाँ पर हमने फिर से एक टेबल बनाई है, ये हमें नंबर्स गिवन है और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर टेबल पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैख एक और हमने कॉलम इसमें इंक्रीज किया है लैख का। और इस तरीके से पहले हम हर नंबर के लिए ये बताएंगे कि वंस क्या है, टेंस क्या है, 100, 1000, 10,000 एंड लैख। उसके बाद उसका हम लिखेंगे नंबर नेम। तो जैसे पहला है, यहाँ पर वंस है 1 एंड टेंस 100, 1000, 10,000 इज 0 एंड लैख इज 1। तो इसका नेम क्या हो गया, 1 लैख 1। तो इस तरीके से शो कर दिया सबको यहाँ पर और इसका नेम है 1 लैख 1। आज इट इज सेकेंड को देखें, इसमें पहले हम वंस बता रहे हैं 8, टेंस 5, 100 5, 1000 0, 10,000 0 एंड लैख 3 और नेम इज 3,558। नेक्स्ट नंबर देखें, एज इट इज इसमें भी हम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैख सबको बताया, दैट इज 957,405 एंड द नेम ऑफ दिस 5 लैख 4,759। नाउ अब इस नंबर पे हम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैख बताया, तो लैख पे कितना है 6 एंड 1000, 10,000 पे इज 36,000 एंड 100 पे 8 एंड वंस एंड टेंस इज 45। एज इट इज रिमेनिंग, इसमें भी हम पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लैख ये हम शो करेंगे। लैख पे आया है 9, तो दैट इज 9 लैख, 1000 and 10,000 it is 85,000 and 100 पे is 129। नाउ नेक्स्ट है, इसमें आप देखिए सभी 9 है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैख। तो नेम इज 9,99,999। किड्स, दैट इज द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब बात करते हैं 7 डिजिट नंबर्स की। Repeating the same process, we can get 7 digit, 8 digit and even larger numbers. That is 9,99,999 is the greatest 6 digit number. तो ऐसे ही हम 7 डिजिट के, 8 डिजिट के स्मॉलेस्ट भी और ग्रेटेस्ट भी दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। Now when we add 1 to get the smallest 7 digit number, इस तरीके से ये smallest 7 digit number हो गया। Our 7 digit number moves into the next column of lakhs called 10 lakh। 7 digit numbers जो होता है उसको मूव करते हैं lakh से आगे वाले पे, तो that will be the 10 lakh। Now kids, 7 times 9 ये हो जाएगा greatest 7 digit number। On the base, we will start exercise 1.1। जैसे that is fill in the boxes। फर्स्ट में ए वाला पार्ट देखें, इसमें हमें अलग अलग शो करके ये बताना वंस क्या, टेंस क्या, 100, 1000 एंड 10,000। तो वंस है इसमें 8, that is टेंस है 9, स्टार्टिंग करेंगे फ्रॉम द राइट, एंड 100 is 7, 1000 is 5 एंड 10,000 is 2। बी वाला देखें, इसमें वंस क्या है 9, टेंस क्या है 0, 100 is 2, 1000 is 6, 10,000 is 7, lakh is 5। As it is remaining, you will do yourself। Second, write the following number name। जैसे ये पहला है, अब इसमें आपको ये पता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 क्या है, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में ये अच्छे से लर्न किया है। नाउ दैट इज 1000, 10,000, 35,000। You will write on here 35,000। 35,900 and one's tens is 10। You will write on here 10। Now second देखें, one's tens, 100, 1000, 10,000 and lakh। You will write on here 1 lakh पे क्या है 1 lakh। 10,000 is 0,
only 1000 is 7. You will write on here 7000. 100 is 4. You will write on here 400. And ones tens is 15. You will write on here 15. Kids, इसी तरीके से नंबर नेम रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. थर्ड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर. जस्ट अपोजिट जो अपर क्वेश्चन है उसमें हमें फिगर्स में गिवन था, हमने वर्ड्स में लिखा था. यहाँ वर्ड्स में गिवन है, हम फिगर में लिखेंगे. जैसे फर्स्ट है 7529. तो 7000 है, 105 है एंड 29. नेक्स्ट 25,800. 25,865. You will write on here 65. 25,800 है and 65. As it is remaining, you will do yourself. Now next, write the smallest 5-digit number. Kids, जब भी हम smallest number लिखते हैं तो in which case क्या करेंगे आप इस केस में? यहां पर आप 5 digits का लिख रहे हैं, you will put 4 zeros with 1. That is the 5-digit smallest number. Now write the greatest 5-digit number. और जब भी हम कोई भी greatest number लिखते हैं, what you will do? You will write 9. आप लिखेंगे उतने ही टाइम 9 लिख देंगे. You will write 9 1 2 3 4 5 times. That means 99,999 is the greatest 5-digit number. As it is remaining question, you will do yourself. Next topic, representing numbers on abacus. अब इसमें हम numbers को abacus पर कैसे represent करते हैं ये सीखते हैं. We can represent 5, 6 and 7-digit numbers on abacus as below. जैसे example देखें. First, that is given, show 34,834 on abacus. तो कैसे करेंगे हम? Ones से start करते हैं. Ones पे 4 है तो you will make 4 beads. Tens is 3, you will make 3 beads. 100 is 8, you will make 8 beads. 1000 is 4, you will make 4 beads. And 10,000 is 3, you will make 3 beads. इस तरीके से आप इसको abacus पे शो आउट करेंगे. Now next example number 2. यहाँ पर हमें इस नंबर को abacus पे शो आउट करना है तो हम कैसे करेंगे? वंस से स्टार्टिंग करेंगे. यहाँ पर वंस पे 2 है तो 2 beads बना देंगे. हाँ, as it is tens में 2, 100 में 7, 1000 में 1, 10,000 में 5 and lakh पे 6. Now kids, that is example number 2. Now next, that is the example number 2. Now next है show this on abacus. तो starting करेंगे from 1 on here 5. You will make 5 beads. That is 8. 8 बना देंगे. 100 पे 3, 1000 पे 2, 10,000 पे 9. As it is lakh पे 6 and 10 lakh पे also will be 6 beads. Now example number 4. इसको abacus पे show out करना है तो according to ones place के यहाँ पर 6 हैं तो 6 beads. That is 9. फिर 100 पे 1, 1000 पे 5 बनाएंगे. 10,000 पे 4, lakh पे 7 and 10 lakh पर 9. On the base, we will start exercise 1.2. First, count the beads and write the number and its number name show by the following abacus. पहले हमें beads को count करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें शो आउट करना है व्हाट इज वंस, टेंस, 100, 1000 तो पूरा फिगर में लिखना है और फिर उसे हमको नंबर नेम भी इसका बताना है. तो करते हैं स्टार्ट. That is 1 2 3 4 5 6 and that is 1 2 3 4 5. Tens is 5. 100 is 1 2 3 4 5 6. 1000 is 1 2 3 4 and 10,000 is 1 2 3 4. That is also 4. So that is the number name 44,656. You will write on here 40
4,650 6 एज इट इज बी वाला देखें इसका, इसमें भी हम इसको शो करेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 बीट्स। नाउ टेंस पे 1 2 3 4, 100 पे 1, 1000 पे 3 एंड 10,000 पे 1 2 3 4। द नेम ऑफ दिस 43,146. As it is remaining, you will do yourself. Now, second question, show the following numbers on abacus. अब की बार हमें numbers given है और आपको क्या show out करना है इसको, इसके अकॉर्डिंग इसके बीट्स शो आउट कर दिया। अबेकस पे आप बीट्स बनाएंगे कि कितना होगा, वंस पर 1 है तो ओनली 1 बीट्स विल बिकम। टेंस पे 8 है तो 8 बीट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। 100 पे 2 1 एंड 2। 1000 पे 6 1 2 3 4 5 एंड 6। 10,000 पे 4 तो 1 2 3 एंड 4। लाइक दैट दिस आप अबेकस पे शो आउट करेंगे, दैट इज ए। बी वाला देखें, यहाँ पर 9 बीट्स विल बिकम वंस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 and tens पे 5 1 2 3 4 and 5। 100 पे 3 1 2 and 3। 1000 पे 8 1 2 3 4 5 6 7 8। 10,000 पे 4, that is 1 2 3 and 4। Like that this. Now remaining you will do yourself. Next topic is face value and place value. Now what is the definition of face value? तो पहले face value देखते हैं। Face value of a digit is the value of the digit itself. किसी भी नंबर में डिजिट की जो फेस वैल्यू होती है वो डिजिट इटसेल्फ, वही डिजिट होती है। अब प्लेस वैल्यू की बात करें, प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट बिकॉज ऑफ इट्स प्लेस इन अ नंबर। प्लेस वैल्यू क्या होती है किसी भी डिजिट की, वो जिस पोजीशन पर है, प्लेस पर है, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्लेस वैल्यू होती है। जैसे प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, फेस वैल्यू ऑफ दैट डिजिट मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ द प्लेस इट ऑक्यूपाइज। तो किसी भी का भी हम अगर प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं डिजिट का, तो वो क्या होगी, पहले तो हम लिखेंगे फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट और उसकी मल्टीप्लाई होगी वैल्यू ऑफ द प्लेस इट ऑक्यूपाइज, यानी कि वो जिस पोजीशन पे, जिस प्लेस पर है वो। नाउ एग्जांपल से देखें, अच्छे से क्लियर होगा। फाइंड द प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू 2 4 5 6 7 एंड 8 इन दिस नंबर। हमें ये नंबर गिवन है, हमें इसमें इन सब डिजिट्स की फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू बतानी है। तो फर्स्ट राइट द नंबर्स इन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो हमने पहले प्लेस वैल्यू चार्ट और यहाँ पर फेस वैल्यू लिख रहे हैं। तो जैसे दैट इज वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख, ये दैट इज शो आउट है। तो वंस पे हमारा क्या है 2, तो 2 की प्लेस वैल्यू वंस पर है तो यू विल मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज 2। एंड फेस वैल्यू डिजिट इटसेल्फ होती है तो दैट इज द 2। नाउ टेंस में बात करें तो टेंस में डिजिट इज 4 एंड ये टेंस पोजीशन पर है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज कम 40। एंड फेस वैल्यू इटसेल्फ, डिजिट इटसेल्फ यानी कि 4। एज इट इज 5 की देखें तो 5 100 प्लेस पर है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 हो जाएगा और इसकी फेस वैल्यू 5 होगी। 6000 पे है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6000 प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू 6। एज इट इज 7 10,000 पे है
तो 10,000 से मल्टीप्लाई दैट इज 7,000 एंड फेस वैल्यू 7 एंड lakh इज 8 प्लेस पर यानी 1 lakh से मल्टीप्लाई 8,000 एंड फेस वैल्यू इज 8. Now kids, next example, which digit in this has same place value and face value. आपको ये बताना है कि कौन सी डिजिट which digit in has same place value and face value. तो दैट इज आप यहाँ पर पहले एक चार्ट बना रहे हैं, ये यहाँ पर ये 1s 10s 100,000 10,000 lakh शो आउट है. यहाँ हम लिख रहे हैं इनकी प्लेस वैल्यू एंड यहाँ पर फेस वैल्यू. तो पहले 9 की लिखी तो 9 आ गई, फिर हमने 10 6 की लिखी तो दैट इज 60, 100 इज 0 and 1000 is 8,000 and 10,000 is 4,000 and lakh is that is 2 lakh. And according to this face value 9 6 0 8 4 and 2 हो गई. तो सिंपल है, 9 and 0 has same place value and face value. 9 की and 0 की सेम प्लेस वैल्यू है एंड फेस वैल्यू है, दैट इज क्लियर. दोनों ही इक्वल है. यहाँ प्लेस वैल्यू 9 है, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो दैट इज सेम. नाउ किड्स, नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 and 5 इन दिस नंबर. ऑल्सो फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 3. तो पहले हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं. ये भी रिमेंबर, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 0 इज सेम एवरीवेयर. हर जगह 0 की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू विल बी सेम, दैट इज 0. नाउ किड्स, जैसे यहाँ पर ये हमने एक चार्ट बनाया जिसमें हमने शो किया दैट इज 1s 10s 100,000 10,000 एंड lakh. तो यहाँ पर डिजिट 9 इज एट 10,000 प्लेस है एंड 5 इज 100 प्लेस पर है, दैट इज क्लियर. ये 10,000 पे और ये 100 पर है. तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 की क्या हो जाएगी, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से, दैट इज 90,000. एज इट इज 5 में 100 से करेंगे तो दैट इज 500. एंड फेस वैल्यू ऑफ 3 की दैट इज डिजिट इटसेल्फ यानी कि 3 हो जाएगी. ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 1.3. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट. तो हमें डेफिनेशन से क्लियर है कि किसी भी नंबर में जो डिजिट की अगर हम फेस वैल्यू बताएंगे तो दैट इज द डिजिट इटसेल्फ. तो यहाँ पर 9 की 9 हो जाएगी एंड बी में 3 की 3 हो जाएगी. एज इट इज रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. सेकंड, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. तो यहाँ पर 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 4,000 प्लेस पर है तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी 4,000. You can write directly also 4,000. It is your choice what you want to write. Now जैसे B है, B 10th place पर है तो only 1 0 will become, you can write 90. As it is remaining you will do yourself. Third, find the sum of the place value of the following underlined digit. तो पहले हम प्लेस वैल्यू देख ले और उनको फिर प्लस करते हैं. जैसे A वाला ये 1000 प्लेस पर है तो दैट मीन्स 30 will become and that is the प्लस कर रहे हैं और that is 1, what will become, that is 5,001. B वाला देखें ये 10,000 प्लेस पर है, इसका मतलब 1 2 3 4 40 will become प्लस 400 प्लेस पर है that means 20 will become और इनको प्लस करेंगे तो what will become 1s 10s 0 100 पे 4 फिर 1000 0 and 10,000 पे 2. Like that this remaining you will do yourself. Now next topic, expanded form and standard form. Now kids, expanded form. Expanded form means क्या होता है, expand all digits of a number to their full form or place value in additional form. Expanded form का मतलब होता है कि expand करना सभी digits को, नंबर में जितने भी digits हैं उनको expand करना उनकी फुल फॉर्म में, या ये कह दीजिए कि जितने भी नंबर्स में डिजिट्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू का सम, दैट इज यानी कि एडिशनल फॉर्म. नाउ एग्जांपल नंबर 8 देखें. एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है हमें इस नंबर का, तो पहले हम सबकी प्लेस वैल्यू शो आउट कर लेते हैं. 5 की 5 हो जाएगी, 3 की 30, 7 की 700, 6 की 6,000, 5 की 50,000 एंड 8 की 8 लाख. और इन सबको अगर हम प्लस कर देंगे तो दैट विल बी द एक्सपेंडेड फॉर्म. नाउ एज इट इज सेकंड देखें, इसमें भी हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो पहले हम सबकी
प्लेस वैल्यू शो आउट कर देते हैं लाइक दैट दिस, दैट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल डिजिट्स इन द गिवन नंबर। फिर उसको एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए क्या करेंगे, सबको प्लस कर देंगे। जीरो वाला जो होगा दैट इज 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस, इसको हम रिमूव कर देंगे एंड रिमेनिंग पार्ट यू विल राइट एज इट इज। नाउ किड्स, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड यानी कि शॉर्ट फॉर्म इज द सम ऑफ ऑल प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? जो भी हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, अगर हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे दैट विल बी द स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म, तो यहाँ पर हमें ए बी टू पार्ट्स गिवन है, तो हमें इनका शो आउट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो नाउ टू गेट स्टैंडर्ड फॉर्म जस्ट एड द प्लेस वैल्यूज। हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यूज को ऐड कर देंगे। तो जब हम ऐड करेंगे तो वंस प्लेस पर 1 है, टेंस पर 8 है एंड 100 पर 1 है एंड 1000 पे 4 है एंड 10,000 पे 3 है, लाख पे 6 है। लाइक दैट दिस यू विल ऐड एज इट इज। बी वाले में वंस पे 5 है, टेंस पे 2 है, 100 पे 6, 1000 पे 7, 10,000 पे 5 एंड लाख पे 9। तो इस तरीके से ये दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि शॉर्ट फॉर्म। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पीरियड। ऑल लार्ज नंबर्स आर सेपरेटेड बाय पीरियड्स। जितने भी बड़े नंबर होते हैं वो सेपरेट होते हैं बाय पीरियड्स। हाउ? दैट इज पीरियड लैक्स, थाउजेंड एंड वंस। अब वंस वाले में 3 कॉलम्स होंगे, फर्स्ट वंस, फिर टेंस, 100। ये 3 places वंस, टेंस, 100 will be go once period. Now 1000 periods में only 1000 and 10,000 there are 2 places will become. Now lakhs, lakh and 10 lakh will become. Now अब प्लेस वैल्यू देखें, वंस की 1 होती है, टेंस की 10, 100 की 100 दैट इज 1000, 10,000, lakh एंड 10 lakh। अब हम अगर नंबर की बात करें तो जैसे यहाँ पर नंबर्स हैं दैट इज वंस पे 0, टेंस पे 8 एंड 100 पे 2, 1000 पे 0 एंड 10,000 पे 3 है। सेकंड वाले में वंस पे 6, टेंस पे 3, 100 पे 3, 1000 पे 1, 10,000 पे 6 एंड लाख पे 7 है। नाउ दैट इज अगेन वंस पे 5, टेंस पे 0, 100 पे 8, 1000 पे 7, 10,000 पे 0, लाख पे 3 एंड 10 लाख पर 6 हो गया। Here 7 places are grouped into 3 periods. Places हैं 7 और इनको ग्रुप किया गया है 3 periods में। Now kids, to read the large numbers easily, we separate the periods by commas. Large numbers को easily read out करने के लिए हम क्या करते हैं, separate कर देते हैं periods को by commas. Now जैसे आप इसमें देखें 30280 को is written as, यहां हम कोमा लगा देंगे after 1 period that is once, tens, 100 that is the once period और यहां हम ये कोमा पुट कर देंगे। now as it is 761336, इसको हम कोमास लगाएंगे पहले वंस पीरियड के बाद फिर 1000 पीरियड्स के बाद like that this. now next number 6307805, अब इसमें हम क्या करेंगे, कोमास पुट करेंगे आफ्टर वंस पीरियड and 1000 period like that this. Now we read as a 30,280. Easily you can read this as 7,61,336. Now as it is remaining 63,07,805. Thus we see that first 3 places from the right make the once period. हम क्या देखते हैं कि जो फर्स्ट 3 प्लेसेस हैं वो बनाते हैं वंस पीरियड। नाउ नेक्स्ट टू मेक द 1000 पीरियड एंड द नेक्स्ट अदर टू मेक्स द लैक्स पीरियड। अदर टू बनाते हैं 1000 एंड नेक्स्ट अदर बनाते हैं 2 दैट इज लैक्स पीरियड। एंड बी कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाइल रीडिंग अ नंबर all the digits in the same period are read together. जब हम नंबर्स में जब हम रीडिंग करते हैं नंबर्स में तो ऑल डिजिट्स सेम पीरियड की आर रीड टुगेदर, एक साथ रीड करेंगे एंड द नेम ऑफ द पीरियड इज रीड अलोंग विद देम एक्सेप्ट द वंस पीरियड। और उसके बाद में हम जिस पीरियड में वो है
उसका नेम भी बोलते हैं एक्सेप्ट वंस पीरियड के अलावा। ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4। जैसे ये फर्स्ट है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो लिखते हैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में। इसका फर्स्ट वाला देखें, दैट इज 62854। तो आप कैसे लिखेंगे, पहले 6 की प्लेस वैल्यू 1 2 3 4 zeros विल बिकम, उसके बाद 2 की एंड आफ्टर 1 2 3 zeros विल बिकम, इसके बाद 8 की 2 0 will become, फिर 5 1 0 will become and after that 4। नाउ बी वाला देखें, एज इट इज इसमें भी जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे तो सबकी प्लेस वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो जैसे 7 की पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, 4 0 will become, फिर उसके बाद 3 की 3 0 will become, फिर 9 की 2 0 will become, फिर 1 की 1 0 will become and फिर 5। as it is remaining you will do yourself। now write the following numbers in standard form। अब इसमें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना मीन्स शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, सबकी प्लेस वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो जैसे अब यहाँ पर एडिंग करेंगे, वंस पर क्या है 5, टेंस पर 0, 100 पे 4, 1000 पे 2 and 10,000 पे 8। तो दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म एज इट इज। ये ए वाला था, बी वाला देखें, यहां पर वंस पे क्या है 6, टेंस पे 7, 100 पे 8, 1000 पे 0 and 10,000 is not given, 10,000 is not given, that is also 0 and lakh is 9। so that is 9 lakh 1000 and 10,000 is not given, 100 is 8 and tens is 7 and ones is 6। as it is remaining you will do yourself। now third देखें, write the period and place of color digit in each of the following number। इसमें आपको क्या करना है, राइट द पीरियड लिखना है एंड प्लेस लिखना है कलर डिजिट्स का, जो भी हमें नंबर में गिवन है। नाउ दैट इज ए। अब इसमें कलर डिजिट है वंस, टेंस, 100, 1000 की, तो इसका राइट द पीरियड होगा दैट इज 1000। यू विल राइट ऑन हियर 1000 एंड प्लेस क्या हो जाएगा, दैट इज 0। यू विल राइट 0 4 टाइम्स। बी वाला देखें, अब इसमें कलर्ड है 8 और ये किस प्लेस पर, वंस, टेंस, 100, 1000 पे। तो 1000 का सेकंड पीरियड होता है 1000 एंड 10,000, तो दैट इज 1000 और 1000 में 8 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 8000। as it is remaining you will do yourself। now fourth, separate the periods by commas and rewrite the numbers। आपको क्या करना है, सेपरेट करना है पीरियड्स को कोमास से और फिर उसको नंबर्स को लिखना है। तो हमें पता है फर्स्ट पीरियड दैट इज वंस, टेंस, 100, 100 के बाद में यू विल पुट कोमा। तो ऑन हेयर 049 will become as it is, फिर you will put comma and then will become 21, so that is 21,049। that is A। B देखें, यहाँ भी हम 1000, 10,000 के बाद यहाँ पर कोमा पुट कर देंगे, तो that will be 42,008। as it is remaining you will do yourself। फिफ्थ देखें, write names of places in one's period। तो वंस पीरियड में हमारे 3 प्लेसेस होते हैं, फर्स्ट वंस, फिर टेंस एंड फिर हंड्रेड्स। as it is remaining you will do yourself। next topic, comparison of numbers। अब इसमें हम नंबर्स का कंपैरिजन करना सीखेंगे
वी फॉलो द फॉलोइंग रूल्स व्हाइल कंपेयरिंग नंबर्स। हम ये रूल्स गिवन है, इनको फॉलो अप करेंगे जब हम कंपैरिजन करेंगे। तो पहला रूल क्या कहता है, अ नंबर हैविंग मोर डिजिट्स देन अदर इज ग्रेटर। जो भी नंबर में हमारे डिजिट्स ज्यादा होंगी वही ग्रेटर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल नंबर 11 में इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वी कैन इजीली वॉच 947980, that is more than digits than 32139 से। तो इसका मतलब that is greater 9,47,986 डिजिट्स हैं और यहाँ पर 5 डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब ये ग्रेटर हो जाएगा। तो ये फॉलो कर रहा है फर्स्ट रूल को कि जिसमें ग्रेटर डिजिट्स होंगी वही नंबर ही हमारा ग्रेटर हो जाएगा। सेकेंड रूल, इफ बोथ द नंबर्स हैव सेम नंबर्स ऑफ डिजिट, अगर दोनों नंबर्स में सेम डिजिट्स है तो स्टार्टिंग करेंगे कंपेयरिंग द एक्सट्रीमली लेफ्ट डिजिट से, नंबर की जो भी बिगर होगी वही ग्रेटर हो जाएगा। जैसे इन दोनों नंबर्स में 5 डिजिट्स हैं, तो ऊपर वाले में 2 है 10,000 पे, नीचे 4 है, तो ऑलवेज स्टार्ट करेंगे कंपेयरिंग करना फ्रॉम द लेफ्ट साइड से। तो यहाँ पर 2 और 4 में 4 ग्रेटर है, तो दैट मीन्स 23,295 लेस हो जाएगा 43,259 से, दैट विल बी ग्रेटर। थर्ड रूल क्या कहता है, इफ द डिजिट्स ऑन द एक्सट्रीमली लेफ्ट प्लेस आर इक्वल देन कंपेयर द सेकेंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट इन बोथ द नंबर्स एंड कंटिन्यू दिस स्टेप until you come across unequal digits at the corresponding places। अगर लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट इक्वल होती है तो हम सेकंड पे जाते हैं, सेकंड इक्वल होती है तो थर्ड पे, यही प्रोसेसिंग चलती रहती है कब तक, जब तक हमें अनइक्वल डिजिट्स नहीं मिलती है सेम प्लेस पर। फिर हम क्या करते हैं, उसी से ही हम इजीली कैट कर सकते हैं कि व्हाट इज ग्रेटर। तो जैसे यहाँ पर हम इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं नंबर्स का, तो इनको प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग शो किया। देखिए लाख प्लेस सेम है, 10,000 सेम है, एंड 1000 पे ऊपर 5 है एंड नीचे 7 है, तो यहाँ पर 7 ग्रेटर देन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला नंबर ये ग्रेटर होगा, दैट इज 4,37,008, दैट इज द ग्रेटर। ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 1.5। इसमें फर्स्ट है इंसर्ट करना है, दैट इज साइन इन द बॉक्सेस। तो अभी ऊपर वाले रूल्स के अकॉर्डिंग, जैसे फर्स्ट में 1 2 3 4 5 6 ऑन एयर 6 डिजिट्स एंड ऑन एयर 1 2 3 4 5 6 बोथ हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट्स यानी कि 6। तो अब यहाँ देखें, यहाँ 6th लेफ्ट से पहली है 6 और यहाँ पर है 7, तो 7 ग्रेटर होगा, तो दैट मीन्स दैट विल बी ग्रेटर। एज इट इज बी वाले में देखें, यहाँ 1 2 3 4 5 और यहाँ भी 1 2 3 4 5, दैट इज फर्स्ट रूल इज फेल। दोनों में ही 5 डिजिट्स हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल, लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट ऑन एयर 8 एंड यहाँ पर 3 है, तो 8 इज ग्रेटर देन, तो दैट मीन्स दैट विल बी 82,114 विल बी ग्रेटर देन। As it is remaining, you will do yourself. Second, encircle the smallest number in each set। यहाँ पर हमें कुछ सेट्स गिवन है और इसमें जो भी स्मॉलेस्ट होगा उसको सर्कल करना है। तो पहले तो हम ये देखें कि सब में कितने कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। तो अब हम कंपेयरिंग करते हैं लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट का, ऑन एयर 4, यहाँ 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 2। तो दोनों में यहाँ पर देखें दैट इज स्मॉल 1। अब यहाँ पर भी दोनों में 1 से तो हमें नहीं क्लियरली होगा, तो हम सेकंड डिजिट पे जाते हैं लेफ्ट से। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 है, तो 4 इज लेस देन 9, तो इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा, दैट इज ए। बी वाले में पहले सब में चेक करेंगे कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से पहले डिजिट्स देखते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो दैट विल बी 1 वाला लेस हो जाएगा, तो इसको सर्कल कर देंगे। एज इट इज रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट नंबर को हमें क्या करना है, सर्कल। तो हम क्या करेंगे, पहले ए वाले में डिजिट्स चेक करें, तो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, सब में 5 है। तो अब हम चेक करते हैं लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट, यहाँ पर 3, यहाँ 6, यहाँ 1, यहाँ 4, तो ये 4 वाली क्या हो जाएगी, दैट इज ग्रेटर। तो ग्रेटेस्ट ये हो गया। सेकंड वाले में सभी में ही 1 है और सभी 5 डिजिट्स हैं,
तो हम चेक करेंगे से सेकंड पर, यहाँ पर 2, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 4, तो ग्रेटर होंगी ये दोनों, बट 4 4 सेम है, तो थर्ड को चेक करते हैं, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, तो फोर्थ वाला चेक करते हैं, यहाँ 1 और यहाँ 0, तो दैट विल बी ग्रेटर बिकॉज ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 0, तो ये नंबर 14,812 जो है वो पूरे सेट में ग्रेटेस्ट होगा. एज इट इज रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. फोर्थ, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अब हमें यहाँ जो सेट गिवन है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. दैट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर, फिर उससे स्मॉलर नंबर, फिर उससे स्मॉलर नंबर एंड लास्ट में सबसे स्मॉल नंबर. तो जैसे यहाँ पर हमारे को ये 4 नंबर गिवन है, 1 2 3 4 और सभी 5 डिजिट्स के हैं, तो यहाँ पर सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा 4 वाला. तो यहाँ पर हम यहाँ लिख देते हैं दैट इज 41309 फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉमा, इससे स्मॉलर होगा 22,804, फिर इससे स्मॉलर होगा दैट इज 19,703 एंड फिर लास्ट में आ जाएगा 14,903. दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन. एज इट इज बी वाले में देखें तो यहाँ पर सभी 5 डिजिट्स के हैं और सभी 6 से स्टार्टिंग हो रहे हैं. तो सेकंड डिजिट्स को देखते हैं, यहाँ सब में ही 5 है, तो हम चेक करते हैं थर्ड डिजिट को, यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो 6 वाले तीनों ही 6 हैं. तो फोर्थ वाले को देखते हैं, यहाँ 0 है तो ये तो स्मॉलर हो जाएगा, और यहाँ पर 6 है, यहाँ भी 6 है, तो यहाँ इन दोनों में कंपैरिजन करें तो 6 वाले से पता नहीं चल रहा, तो लास्ट फिफ्थ डिजिट देखते हैं, यहाँ 0 है और यहाँ 6 है, तो दैट मीन्स दिस विल बी ग्रेटेस्ट नंबर. तो पहले हम ये लिखेंगे 65,666 यानी 65,666, फिर उसके बाद आ जाएगा 65,660, इसके बाद आएगा 65,606 एंड लास्ट में 65,061. तो इस तरीके से हमने ये लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर में. नाउ फिफ्थ, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर एंड लास्ट में ग्रेटेस्ट नंबर. तो जैसे पहले वाले ए में देखें 1 2 3 4 एंड सभी 5 डिजिट्स के हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा, ये 6 से स्टार्ट है, ये 7 से, ये 1 से, ये 2 से, तो स्मॉलेस्ट होगा 1 वाला यानी कि 19403, कोमा, फिर 20549 यानी 20,549 एंड आफ्टर दैट 62,516 एंड लास्ट में 72,634. यू विल राइट. नाउ एज इट इज बी वाला देखें, बी वाले में सभी में ही 5 डिजिट्स हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, 1 वाला. यू विल राइट 13,836 and after that 27,632, फिर उसके बाद 56,781 एंड लास्ट में दैट इज 93,264. So that is the ascending order. Like that this you will write remaining part yourself. Now next topic आता है formation of numbers. Kids, formation of the greatest number क्या होता है? To form the greatest number, we arrange the given digits in descending order. If two of the given digits are equal, we write them one after the other. जब भी हम फॉर्मेशन करते हैं ग्रेटेस्ट नंबर की, तो हम क्या करते हैं, डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, और अगर दो हमें डिजिट्स इक्वल गिवन होती हैं तो 1 के बाद सेकंड हम एक साथ ऐसे लिखते हैं. जैसे इस एग्जांपल में देखें, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर
लिखना है हमें और इन डिजिट्स का यूज करना है। तो कैसे करेंगे, हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो पहले 9 6 फिर 2 फिर 1 फिर 0। तो इसका मतलब 5 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा इससे 96,210। as it is formation of the smallest number में हम क्या करते हैं, we will do to form the smallest number using the given digits arrange the descending ascending order। हम क्या करते हैं, डिजिट्स को ascending order में अरेंज करते हैं। if 0 is one of the digits it takes the second place after the smallest digits। अगर किसी नंबर को बनाने में डिजिट्स में 0 है तो ऑलवेज यू विल राइट 0 इन सेकंड प्लेस और फर्स्ट प्लेस पे उसके हम स्मॉलेस्ट डिजिट जो गिवन होगी वो लिखेंगे उसके बाद में। जैसे राइट द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स। तो हम क्या करेंगे, पहले इन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो दैट इज 0 2 3 5 7 8 but 0 you will write in second place, we have to put 0 after second smaller digits, that is 20357 you will write। सेकेंड प्लेस पर हमने शो आउट करा है 0 को एंड फर्स्ट प्लेस पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लेफ्ट से यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट जो होगी 0 के बाद दैट इज 2। नाउ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हो जाएगा फॉर्म दैट इज 2,03,578। on the base we will do exercise 1.6। first question, write the smallest and greatest number using the following digits। तो पहले वाला देखें, सबसे पहले हम अगर स्मॉलेस्ट लिखेंगे तो यू विल राइट ऑल डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि पहले 1 फिर 2 फिर 4 फिर 5 एंड फिर 6, दैट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। और ग्रेटेस्ट नंबर के लिए इसका उल्टा कर देते हैं, दैट इज पहले 6 फिर 5 फिर 4 फिर 2 1। So that is the smallest number and that is greatest number। as it is B वाला देखें, पहले smallest number लिखेंगे तो पहले ascending order में लिख लेते हैं 1 2 3 5 7। that is the arrangement of digits ascending order। अब greatest के लिए क्या करेंगे, descending order में लिख देंगे, यानी पहले 7 फिर 5 फिर 3 फिर 2 and last में 1। so that is the second, as it is remaining you will do yourself। now second question, write the greatest 5 digit number using all digits from 1 to 5 and no digit is repeated। आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है और डिजिट्स कौन से यूज करनी है 1 to 5। तो किड्स 1 to 5 का मतलब क्या हो गया है, 1 2 3 4 5। आपको इसका यूज करना है, इन डिजिट्स का यूज करना है और लिखना कैसा है नंबर है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे इनको, पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 1। तो दैट इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। as it is remaining you will do yourself। now next topic, rounding of numbers। तो rounding of the nearest 10 that is first। तो पहला रूल क्या होता है इसमें, for rounding of a number to the nearest 10 we look at the digit in वंस प्लेस। हम क्या करते हैं, नियरेस्ट 10 के लिए वंस प्लेस डिजिट को हम देखेंगे। इफ इट इज लेस देन 5 वी रिप्लेस इट बाय 0 व्हाइल द अदर डिजिट्स विल रिमेन सेम। अगर वंस प्लेस डिजिट 5 से लेस है तो आप उस पर 0 लगा देंगे, रिप्लेस कर देंगे उसको 0 से, और जो बाकी की डिजिट्स है दैट विल बिकम एज इट इज। सेकेंड रूल क्या है, if the digit at ones place is 5 or more we replace it by 0 and increase the digits in the tens place by 1। अगर वंस प्लेस डिजिट 5 है या 5 से ग्रेटर है तो आप रिप्लेस कर देंगे इसको तो 0 से, बट टेंस प्लेस की डिजिट में 1 इंक्रीज कर देंगे। एग्जांपल देखें, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स नियरेस्ट 10। तो यहाँ पर आप पहले वाले में that is 75,678 digit at ones place is 8 which is more than 5, so we round off this 75680। ones place को तो 0 कर दिया और tens में 7 का कर दिया 8। as it is B वाले में यहाँ पर भी अब जो ones place है 4 है वो less than 5 है, तो हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ में वंस प्लेस को तो 0 कर देंगे एंड बाकी डिजिट्स विल बी सेम। नाउ
राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 100। तो इसके भी टू रूल्स हैं। फर्स्ट रूल क्या है? राउंडिंग ऑफ द नंबर नियरेस्ट 100, वी लुक एट द डिजिट इन द टेंथ प्लेस। यहाँ पर हम राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 100 में टेंथ प्लेस डिजिट को देखेंगे। इफ इट इज लेस देन 5, वी रिप्लेस द डिजिट्स टेंस एंड वंस प्लेस बाय जीरोस एंड डू नॉट चेंज द अदर डिजिट्स। अगर टेंथ प्लेस डिजिट 5 से लेस है तो इसको तो रिप्लेस कर देंगे टेंस को और वंस को जीरो से, और बाकी डिजिट्स में नो चेंजेस, दैट विल बिकम एज इट इज। इन सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग टेंस प्लेस 5 या 5 से ज्यादा है तो वी रिप्लेस द डिजिट एट द वंस एंड टेंस प्लेस बाय जीरोस एंड इंक्रीज द डिजिट्स एट द 100 प्लेस बाय 1। इफ टेंस प्लेस डिजिट्स 5 या उससे ज्यादा होगी, व्हाट यू विल डू, वी रिप्लेस डिजिट्स वंस को जीरो और टेंस को भी जीरो और 100 पर 1 इंक्रीज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स नियरेस्ट 100। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में टेंस प्लेस डिजिट्स 5 है, दैट इज राउंड ऑफ में हम क्या करेंगे, वंस टेंस को जीरो कर देंगे एंड 7 की जगह यहाँ पर 100 पर आ जाएगा 8। सेकंड में इसमें यहाँ पर देखिए टेंस प्लेस 2 है, दैट इज लेस देन 5। तो क्या करेंगे, वंस टेंस तो जीरो हो जाएंगे एंड 100 से सभी डिजिट्स जो है दैट विल बिकम एज इट इज। नाउ राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 1000, इसमें भी टू रूल्स अप्लाई होंगे। फॉर राउंडिंग ऑफ अ नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000, वी लुक एट द डिजिट इन द 100 प्लेस। इसमें हम 100 प्लेस डिजिट को देखेंगे। यदि ये लास्ट है 5 से तो वी रिप्लेस द डिजिट एट द 100 टेंस एंड वंस बाय जीरोस, डू नॉट चेंज द अदर डिजिट्स। वंस टेंस 100 तो जीरो हो जाएंगे और बाकी डिजिट्स में कोई चेंजिंग नहीं होगा। और रूल नंबर 2 क्या कहता है, अगर 100 प्लस 5 या उससे ज्यादा है तो वी रिप्लेस द डिजिट एट द 100 टेंस एंड वंस प्लेस बाय जीरोस एंड इंक्रीज कर देंगे 1000 में 1 से। अब एग्जांपल देखें, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स नियरेस्ट 1000। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में 100 प्लस डिजिट जो है वो 8 है, विच इज मोर देन 5। सो इट इज राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, वंस टेंस 100 जीरो हो जाएंगे एंड 1000 पे 4 की जगह 5 एंड 3 विल बी एज इट इज। बी वाले में देखें, जो यहाँ पर 100 प्लस डिजिट है 2 है, विच इज लेस देन 5 है। सो इट इज राउंडेड ऑफ में क्या हो जाएगा, 645000। ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 1.7। फर्स्ट क्वेश्चन, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स नियरेस्ट 10। तो नियरेस्ट 10 फर्स्ट वाले में वंस प्लेस देखें 4, विच इज लेस देन 5। तो हम इसको तो जीरो कर देंगे, बाकी नंबर एज इट इज, नंबर में डिजिट एज इट इज आ जाएंगी। 8 8 5 4 विल बिकम एज इट इज। नाउ बी वाला देखें, यहाँ पर वंस प्लेस ऑल्सो लेस देन 5। तो क्या करेंगे, इस 2 का तो जीरो कर देंगे एंड रिमेनिंग डिजिट्स विल बिकम एज इट इज 7 5 6 9। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स नियरेस्ट 100। तो हमें पता है नियरेस्ट 100 में हम टेंस प्लेस डिजिट को देखेंगे। तो ए वाले में यहाँ टेंस डिजिट 6 है, विच इज ग्रेटर देन 5। तो 6 एंड 4 की जगह तो 0 आ जाएगा, 9 का हो जाएगा 10, तो यहाँ 0 एंड 8 का हो जाएगा 9 एंड दैट इज 2। एज इट इज बी वाले में टेंस 5 है, विच इज इक्वल है टू 5। तो 5 और 9 तो 0 हो जाएंगे एंड 2 का 3 हो जाएगा एंड 6 6। रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड, राउंड ऑफ द नंबर्स नियरेस्ट 1000। तो नियरेस्ट 1000 में हम 100 प्लस डिजिट देखेंगे। तो फर्स्ट वाले में दैट इज 5, तो ये तो 0 हो जाएंगे एंड 0 का हो जाएगा 1 एंड 4 एज इट इज। बी वाले में 100 प्लस 7 है, विच इज ग्रेटर देन 5। तो 7 4 2 की जगह तो 0 हो जाएगा एंड 0,000 पे 1 आ जाएगा एंड 3 एंड 9 विल बी as it is. Now remaining you will do yourself. Now fourth, round of this. अब ये पूछ रहे हैं कि ये राउंड ऑफ द में नियरेस्ट 10 होगा, 100 होगा या नियरेस्ट 1000 होगा। तो इसका क्या होगा, दैट विल बी नियरेस्ट 10 पे आप क्या करेंगे, इसमें वंस प्लेस डिजिट देखें तो दैट इज 8 ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 एंड 9 का 10 एंड 3 का हो जाएगा 4 and 2 and 8 as it is, that is A। B वाले में नियरेस्ट 100 के लिए टेंस प्लेस डिजिट देखेंगे तो that is also greater than 5। तो that will be 9 and 8 तो 0 हो जाएंगे and T का हो जाएगा 4 and
2 8 as it is, that is 8. नियरेस्ट 100 में हमने 10th डिजिट देखी, दैट इज 9, ग्रेटर देन 5 है, तो ये 9 और 8 तो 0 हो जाएंगे, 3 का हो जाएगा 4 एंड 8 और 2 एज इट इज. नाउ एज इट इज, the fifth question you will do yourself. Next topic, Roman numerals. Kids, in the previous class we have read about Roman numerals. Previous class में हमने Roman numerals के बारे में पढ़ा है. Roman used 7 letters of the English alphabet in place of numbers. Romans जो use किया है 7 letters को English alphabet के place of numbers with the letters with their corresponding Hindu-Arabic numerals are given on next page. Like that, this Roman numerals में इसके लिए first, that is 5. Hindu-Arabic के according that is 5, that is 1, that is 10. X के लिए 10 है, L के लिए 50 है, C के लिए 100 है, D के लिए 500 and M के लिए 1000 यूज करते हैं. Now using the above 7 symbols, all numbers were built by adopting certain rules. What is first rule? There is no symbol for 0 in Roman numerals. 0 के लिए कोई भी हमारा symbol नहीं होता है. Second rule, when a smaller numeral is written on the right of the numeral, it is added to it. अगर smaller numeral जो है ना right में है, तो हम क्या करेंगे? Add करेंगे. जैसे LX. तो यहाँ पर L means 50 and X means 10, दोनों को add करेंगे, that will be 60. C double X, तो C means 100, X means 10 and again X means 10, so that will be 120. CL, C means 100, L means 50, that will be 150. Now rule number 3, when a smaller numeral is written on the left of a numeral, it is subtracted from it. अगर हमारा स्मॉलर न्यूमरल जो है लेफ्ट में है, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. जैसे IX, तो पहले हम 10, X के लिए 10 लिखेंगे, I के लिए 1, दोनों को माइनस करेंगे, दैट विल बी 9. XL, L के लिए 50, X के लिए 10, माइनस करेंगे 40. XC, C के लिए 100, X के लिए 10, माइनस करेंगे, तो दैट विल बिकम 90. नाउ किड्स, rule number 4, C can be repeated 3 times as I and X. However, V, L and D can never be repeated. C तो repeated हो सकता है 3 times, जिस तरीके से I और X repeated हो जाते हैं, but V, L and D can never be repeated. ये कभी repeated नहीं हो सकती. And look at this. V means that is 5, L means 50 and D means 500. You can say जो 5 series है ना, that will be not repeated. Example, 3 times I है तो आप 1 को 3 times plus करेंगे, that will be 3. X means 10 होता है और ये 3 times लिखा है, तो 3 times 10 को ऐड करेंगे, that will be 30. 3 times C लिखा है, C means 100 होता है, तो 100 को 3 times ऐड करेंगे, that will be 300. Now rule number 5, L cannot be written on the left of C. L को हम left में नहीं लिखते कभी भी C के, and V is also neither subtracted nor repeated. And V जो है ना ही तो subtract होता है, ना ही repeated होता है. Rule number 6, we can write only numbers up to 39 by using numerals I, V and X. 39 तक तो हम I, V and X का यूज करते हैं. In the same way, only the numbers up to 399 can be written by using symbols I, V, X, L and C. Only the numbers up to 399 हम लिख सकते हैं इन symbols को यूज करके, that is I, V, X, L and C. अब 7 क्या रूल? Now if a smaller numeral is written between two greater numerals, it is subtracted from the numerals placed to its right. अगर बीच में कोई भी हमारा स्मॉलर नंबर है ग्रेटर न्यूमरल्स के, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको राइट वाले से. जैसे अब यहाँ पर एग्जांपल देखें, डबल एक्स आई वी है, तो डबल एक्स एक साथ इसको तो प्लस कर देंगे एंड वी दैट इज 5 माइनस 1 कर देंगे, तो दैट विल बी 20 प्लस 4 यानी 24. एज इट इज एक्स आई एक्स में
x मीन्स 10 एज इट इज, और ix में से 10 में से 1 को माइनस करेंगे 9 हो जाएगा, तो 10 प्लस 9 दैट विल बी 19. lx ix, l का मतलब 50, 10 10 minus 1, 50 plus 10 plus 9 that is 69. As it is xiv 100 minus 10 and 5 minus 1 that is 90 plus 4 यानी कि 94. It is difficult to write bigger numbers using Roman numerals. ये difficult है bigger numbers को Roman numerals में लिखना. That is why they are not popular and are not accepted at the international level. क्योंकि क्या दैट इज वाई दे आर नॉट पॉपुलर, ये पॉपुलर नहीं है और ना ही एक्सेप्टेड हुआ इंटरनेशनल लेवल पे. तो टुडे हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम इज यूज्ड इन द होल वर्ल्ड. जो हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम है उसी को ही यूज किया गया होल वर्ल्ड में. नाउ हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स एंड रोमन न्यूमरल्स आर गिवन इन द टेबल, दोनों ही गिवन है यहाँ पर. जैसे हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में 1 को हम ऐसे लिखेंगे, 2 को इस तरीके से, रोमन न्यूमरल्स में 3 को ऐसे, 4 को इस तरीके से, 5 को ऐसे V, 6 को VI, 7 को VII, 8 को VIII, 9 को IX, 10 को X, 11 को XI, 12 को XII, 13 को XIII एंड 14 को XIV. एज इट इज आप ये देख सकते हैं 15 से ये हमें गिवन है टोटल कहां तक, दैट इज गिवन 15 को हम XV लिख रहे हैं, 16 को XVI, 17 को XVII, 18 को XVIII, 19 को XIX, 20, 21, 22 that is 23, 24 that is 25, ये 26, 27 को ऐसे लिखेंगे, 28 को, फिर उसके बाद ये इसी तरीके से ये हमें गिवन है 29, 30, ये 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, नाउ 38 है, फिर 39, फिर 40, 41, 42 एंड दैट इज गिवन 43, 44, 45 ऐसे, 46 ये, दैट इज 47 XLV डबल आई, 48, 49, 50 के लिए L आ गया, फिर 60 के लिए LX, 70 के लिए LXX, 80 के लिए LXXX, 90 के लिए XC, 100 के लिए C एंड 1000 के लिए M होता है. नाउ किड्स एग्जांपल देखें, राइट रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग. अब हमें A B C D E ये E पार्ट्स गिवन है, तो सबके लिए हमें राइट रोमन न्यूमरल्स लिखना है. तो हम कैसे लिखेंगे, पहले हम ब्रेक कर लेते हैं. जैसे फर्स्ट है 24 को 10 plus 10 plus 4 एंड अकॉर्डिंग टू दिस यू विल राइट XXIV. नाउ B 44, 40 को 4 को 40 plus 4 लिखेंगे, that is 50 minus 10 and plus 4 that is XLIV. as it is 98 को 90 plus 8 लिख लें and 90 को 100 minus 10 plus 8, so that will be XCV triple I. as it is D वाले में 123 को 100 plus 20 plus 3, so 100 as it is 20 को 10 plus 10 and 3, so that will be CXX triple I. now E 349 को 349 में ब्रेक किया, फिर 300 को 100 100 100 3 टाइम्स लिखा एंड 49 को 40 प्लस 9, तो दैट विल बी CCC XLIX. नाउ एग्जांपल नंबर 2, यहाँ पर हमें हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखना है और हमें रोमन न्यूमरल्स में गिवन है, तो दैट इज गिवन A पार्ट, B C D E F पार्ट गिवन है. तो हम 1 by 1 करते हैं. पहले फर्स्ट LX ट्रिपल आई, तो L के लिए 50, X के लिए 10 एंड ट्रिपल आई यानी 1 3 टाइम्स, so that will be 63. as it is CCL, C का मतलब 100, फिर C का मतलब 100, L का मतलब 50, तो ये हो जाएगा 250. फिर अगेन डबल X V ट्रिपल आई में X10, फिर X10, फिर V का मतलब 5 और ट्रिपल आई का मतलब 1 3 टाइम, तो ये हो जाएगा ऐड करके 28. CLV ट्रिपल आई में पहले C का मतलब 100, फिर L का मतलब 50 एंड दैट इज 8, तो इनको प्लस कर देंगे, दैट विल बी 158. डबल C LXIX में डबल C का मतलब 100, L का मतलब 50, X का मतलब 10 एंड IX का मतलब 10 minus 1 यानी कि 269 ऐड करके आ जाएगा. एंड CCXLIX में सबका हम मीन्स पहले ओपन कर देंगे और उनके अकॉर्डिंग फिर कैलकुलेशन करके 100 100 200, 50 minus 10 40 एंड 40 में 9 प्लस करेंगे, दैट विल बी 249.
On the base, we will do exercise 1.8. First question, write Roman numerals for each of the following. तो पहले A वाले में 7 के लिए आप रोमन न्यूमरल्स में ऐसे ही लिख देंगे and 9 के लिए that will be IX. As it is remaining, you will do yourself. Now second, Hindu Arabic numerals for each of the following. जैसे पहला है that is LX triple I. तो you will write L मतलब 50, X मतलब 10 and triple I मतलब 3 है. तो that will be 50, 10, 60 यानी कि that will be 63. Now B वाला देखें CX. तो that will be C मतलब 100, X मतलब 10 यानी 110 और उसमें 8 प्लस करेंगे तो that will be 118. Now remaining you will do yourself. Put the symbol. तो सिंबल पुट करने के लिए पहले हम इनको हिंदू अरेबिक में लिख लें तो वेरी इजी हो जाएगा. CCLV. डबल सी मतलब सी का मतलब 100 होता है और डबल है तो 200, एल का मतलब 50 तो 250 और उसमें हम वी मतलब 5 तो दैट विल बी 255 और इसका मतलब ओपन करें सी 2 टाइम्स है दैट मीन्स 200. एक्सएल, एक्सएल का मतलब 40 होता है, 50 में से 10 माइनस करेंगे दैट विल बी 40 एंड 240 एंड वी आई का मतलब 6 तो दैट इज 246. अब इनको हिंदू अरेबिक में लिख लिया तो वी कैन वॉच इजीली. तो दिस इज ग्रेटर यानी CCLV इज ग्रेटर. एज इट इज बी वाला देखें, यहाँ CC दैट मीन्स 200 और यहाँ पर केवल एक C है तो इसी से ही हम बता सकते हैं कि दैट इज ग्रेटर. तो किड्स इसी तरीके से रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. नाउ फोर्थ, राइट द प्रेडेसेसर ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स. अब प्रेडेसेसर का मतलब क्या होता है, जस्ट पहले वाला नंबर. तो यहाँ पर देखें IX का मतलब क्या होता है, दैट इज 9. तो 9 से पहले क्या आता है, दैट इज 8. तो 8 के लिए हम रोमन न्यूमरल्स लिखेंगे लाइक दैट दिस. एज इट इज बी वाला देखें, XC का मतलब होता है 90 यानी कि 100 में से 10 माइनस. तो इससे पहले क्या आएगा, दैट इज 89. तो 89 के लिए क्या आप लिखेंगे, L X X X, that will be L triple X I X. As it is remaining you will do yourself. Fifth देखें, write the successor of the following Roman numerals. तो सक्सेसर में हम एक बाद वाला नंबर लिखते हैं, जैसे XL. XL का मतलब होता है 40. तो यहाँ पर अगला क्या हो जाएगा 41 यानी कि XLI. बी वाले में XIX का मतलब होता है दैट इज 19. तो अगला हो जाएगा 20, दैट मीन्स डबल X. एज इट इज रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. राइट T for true and F for false. तो पहला है सिंबल V इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड. फॉल्स. V को कभी हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं. V when X is written to the left of L or C it is added, that will be also false. As it is remaining you will do yourself. 7th, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, पहले सबसे स्मॉलेस्ट, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, लास्ट में सबसे ग्रेटेस्ट. तो जैसे इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा, दैट इज डबल आई, फिर IV, फिर उसके बाद यू विल राइट XV, फिर XV के बाद XIX, XIX and that is triple X. So that will be ascending order. B वाला देखें, VL डबल XI ट्रिपल I XI. पहले ट्रिपल I, फिर V के बाद XI, फिर डबल XI एंड लास्ट होगा L. As it is remaining you will do yourself. 8th क्वेश्चन, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा. तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है इसमें, दैट विल बी LX डबल I, LX डबल I. फिर उससे स्मॉलेस्ट कौन सा है, दैट विल बी डबल X IV एंड फिर उससे स्मॉलेस्ट है डबल X IV के बाद डबल X, फिर XVI and last will be VI. As it is B वाले में देखें दैट इज A, B वाले में
सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है? दैट इज CLV, CLV। फिर स्मॉलेस्ट है LV। फिर उसके बाद में आता है दैट विल बी XXXIV, XXXIV। फिर दैट विल बी XVII एंड फिर X। So that is the descending order. As it is remaining, you will do yourself. नाइन्थ में सर्कल द इनकरेक्ट वंस, यानी कि किसमें वंस जो है वो इनकरेक्ट है, तो दैट विल बी बी। नाउ डी एंड ई, 4 टाइम्स आई लिख रहे हैं। आज इट इज सेकेंड वाले में आप खुद करेंगे और यहीं पर ये हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है। So kids, I hope you understood very well this chapter. Now we will meet in next chapter. Thank you.